हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है उसका नाम है डेटा फ्लो डायग्राम। तो डीएफटीज वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें डेटा के फ्लो को कैसे शो करते हैं उसको हम डीएफटी के थ्रू जो है बेसिकली क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम क्या है? इसकी डेफिनेशन ये मैंने अपना एक नोट्स बनाया हुआ है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे डेटा फ्लो डायग्राम को हर चीज को इलेबोरेट किया है। आज हम लेवल 0 डीएफटी तक इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं डीएफटी शोज द फ्लो ऑफ डेटा। जो हमारा डीएफटी है वो क्या शो करता है? डेटा फ्लो को शो करता है। ठीक है, डीएफटी हमारा क्या चीज को शो करता है? फ्लो ऑफ डेटा को शो करता है थ्रू द सिस्टम। एक सिस्टम में कैसे डेटा का फ्लो हो रहा है, मतलब कैसे डेटा जो है हमारा इनपुट हो रहा है, कैसे डेटा हमारा आउटपुट हो रहा है, कैसे डेटा किसी एक्सटर्नल एंटिटी से हमें मिला और उस एक्सटर्नल एंटिटी से हमने एज ए इनपुट उस डेटा को लेकर के कैसे मॉड्यूल वाइज उसको वन बाय वन जो है आगे डेटा का फ्लो किया है, उसको हम डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम में बेसिकली हम क्या दिखाते हैं? फ्लो ऑफ डेटा को दिखाते हैं थ्रू द सिस्टम, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स। मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स मतलब जैसे जैसे हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं उसी के हिसाब से हम डेटा के फ्लो को एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट हम यूज करते जाते हैं। जैसे डेटा फ्लो डायग्राम में और फ्लो चार्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? फ्लो चार्ट में हम डेटा के ऑर्डर को बताते हैं कि भाई जो इवेंट्स हो रहे हैं वो किस ऑर्डर में हो रहे हैं, वो फ्लो चार्ट से हमें पता चलता है। और डेटा फ्लो डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि कैसे डेटा का फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम। तो मॉडलिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स का मतलब यहाँ पर यही है कि कैसे हमारा जो है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा का रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। ठीक है, उसके अब इसमें हम ये भी बता देते हैं बेसिकली पूरे सिस्टम, जब हम मॉडलिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट मेनली क्या है। ठीक है, मॉड्यूल 1 में हमारी क्या रिक्वायरमेंट क्या है, मॉड्यूल 2 में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो मॉड्यूल 1 में जो रिक्वायरमेंट होगी वो एज अ इनपुट हम लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए जो आउटपुट आएगा, जो मॉड्यूल 1 का जो आउटपुट आएगा वो मॉड्यूल 2 के लिए कैसे इनपुट की तरह काम करेगा, वो फ्लो ऑफ डेटा में हम इसको दिखाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डीएफडीज। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? डेटा फ्लो डायग्राम। तो अब इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, वो सिंबल्स क्या होते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सिंबल होता है वो है ये सिंबल सर्किल एज अ शो करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या बताता है? जो प्रोसेस होता है किसी भी सिस्टम में, यानी किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो प्रोसेस होता है उसको हम किससे दिखाते हैं? उसको हम सर्कल से शो करते हैं। डिपिक्ट्स अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनपुट्स इनटू डेटा आउटपुट्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, जैसे जितने ये प्रोसेस का मतलब है आपके सिस्टम में जितने मॉड्यूल्स होंगे और उनको आप किससे शो करेंगे? उनको आप इस सर्कल से शो करेंगे। तो जितने भी डेटा इनपुट होगा, यानी डेटा इनपुट आप जहां पर भी ले रहे हैं और उसको आप डेटा आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम किससे शो करेंगे? उसको हम सर्कल से शो करेंगे। सो इट इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा। ठीक है, ये डेटा को ट्रांसफॉर्म्स करता है, इसमें उसके इनपुट को उसके आउटपुट में, डेटा आउटपुट्स में उसको ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या है? डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो डेटा फ्लो को हम एक एरो से यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये डेटा फ्लो बेसिकली हर जो हमारा जैसे लेवल 0 डीएफडी है, तो लेवल 0 डीएफडी में हम डेटा फ्लो को एरो से शो करेंगे। ठीक है, और ये हर एरो कुछ यूनिक एंटिटीज को शो करेगा। ठीक है, इसमें जो है हम डेटा फ्लो को सेम एरो मतलब सेम नाम से डिनोट नहीं करेंगे। अगर सेम नाम से डिनोट करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक यूनिक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होता है, वो हम इसी एरो से ही शो करेंगे। तो डेटा फ्लो शोज फ्लो ऑफ डेटा इनटू और आउट ऑफ अ प्रोसेस और डेटा स्टोर। ठीक है, तो ये जो डेटा फ्लो होता है, जो हमारा एरो होता है, वो फ्लो ऑफ डेटा को दिखाता है किसी भी सिस्टम में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो इसमें आता है वो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या शो करता है? सोर्स और सिंक की बात करता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एंटिटी से कैसे हम डेटा इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी से जो हम डेटा इनपुट ले रहे हैं उसको हम सोर्स कहेंगे। जो एंटिटी के बाद जो एक्सटर्नल एंटिटी जो हमने डेटा इनपुट लिया उसको हमने सोर्स का, जो आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम थ्रू सिंक जो है दिखाते हैं। जो सोर्स और सिंक का जो इसमें रिप्रेजेंटेशन है उसको हम इसी रेक्टेंगल से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। एन एक्सटर्नल एंटिटी दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है? एक्सटर्नल एंटिटी दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ अ सिस्टम इनपुट और सिंक ऑफ अ सिस्टम आउटपुट। ठीक है, सोर्स एज अ सिस्टम इनपुट की तरह काम करता है और सिंक एज अ सिस्टम आउटपुट की तरह काम करता है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एंटिटी होती है, ठीक है,
जहाँ पर हम किसी मॉड्यूल में किसी एक्सटर्नल एंटिटी से इनपुट ले रहे हैं, वो एज अ सोर्स काम करता है, ठीक। उसको हम किससे शो करेंगे, रेक्टेंगल से शो करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें है वो क्या है, वो है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स बेसिकली डेटा रिपोजिटरी के लिए काम करता है। डेटा रिपोजिटरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स का मतलब जहां पर हमारे पास सारा डेटा हमने स्टोर करके रखा है, जहां से हम बेसिकली इनपुट लेंगे और आउटपुट बेसिकली देंगे, दैट इज डेटा सोर्स, ठीक है। अब इसमें हमको क्या चीज ध्यान रखने वाली है कि कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने वाले हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसकी हम बात करते हैं। जो हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यूनिक नेम्स आर इम्पोर्टेंट। यूनिक नेम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई इनपुट दे रहे हैं और अगर सेम नेम का इनपुट होगा तो आपको उसको कैटेगराइज करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यूनिक नेम्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट इन डीएफडी, ठीक है। अब बात करते हैं कि डीएफडी क्या है। डीएफडी डिपिक्ट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो क्या है, डीएफडी डिपिक्ट्स फ्लो ऑफ डेटा। डीएफडी क्या दिखाता है, फ्लो ऑफ डेटा को दिखाता है। कैसे आप फ्लो ऑफ डेटा को, जो डीएफडी है वो डेटा फ्लो डायग्राम है, इसका फुल फॉर्म ही है डीएफडी का, डेटा फ्लो डायग्राम। ये फ्लो ऑफ डेटा को दिखाता है, नॉट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। ये ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को नहीं दिखाता है। लाइक अ फ्लो चार्ट, जैसा फ्लो चार्ट में होता है वो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को दिखाता है, पर डीएफडी क्या दिखाता है, फ्लो ऑफ डेटा को दिखाता है। तो फ्लो चार्ट और डीएफडी में मेन डिफरेंस यही है कि डीएफडी फ्लो ऑफ डेटा को दिखाता है थ्रू आउट द सिस्टम, कैसे हमारा डेटा रन कर रहा है। जैसे मॉड्यूल 1 में हमारा क्या एक्सटर्नल एंटिटी से हमने किस चीज का इनपुट लिया और कैसा आउटपुट आया, फिर मॉड्यूल 2 के लिए वही जो आउटपुट मॉड्यूल 1 का है वो कैसे मॉड्यूल 2 के लिए वो इनपुट की तरह काम करेगा, उसको बोलेगा फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। एंड नॉट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को शो नहीं करेगा, ये ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को नहीं बताएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को बताता है, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को बताता है और डीएफडीज क्या बताते हैं, डीएफडीज आपके डेटा फ्लो को बताते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, ये है डिसीजन पाथ, यानी डायमंड नोड्स रिप्रेजेंट्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर नॉट स्पेसिफाइड। इसमें कोई भी डिसीजन पाथ आपको शो नहीं करना होगा, डीएफडी में कोई भी डायमंड नोड आपको शो नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डायमंड नोड, इसमें कोई भी डिसीजन जो जिससे आपका डिसीजन का पता चले, ऐसा कोई भी चीज आपको डीएफडी में शो नहीं करनी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम बात करते हैं लेवलिंग इन डीएफडी। लेवलिंग ऑफ डीएफडी का मतलब हमारे कितने नंबर्स ऑफ लेवल्स यूज करते हैं हम किसी डीएफडी में। तो हमारा जो बेसिक लेवल होता है वो लेवल 0 होता है, जिसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो लेवलिंग इन डीएफडी में बात करते हैं, डीएफडीज कैन बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द सिस्टम एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डीएफडी क्या है, डीएफडी क्यों बनाते हैं, डीएफडीज कैन बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अलग अलग लेवल्स में उसकी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम डीएफडी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जब जैसे लेवल 0 में है तो लेवल 0 में आप इसको एज अ बबल चार्ट आप दिखाते हैं, बबल चार्ट, इसको डीएफडी को बबल चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जा सकता है, राइट डाउन द बबल चार्ट ऑफ एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, राइट डाउन द बबल चार्ट ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, राइट डाउन द बबल चार्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको इससे समझना होगा कि आपको इसमें DFDs ही बनानी है। तो DFDs कैन बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द सिस्टम एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसमें अलग अलग लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से हम उसके इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ, हायर लेवल DFDs आर पार्टीशन रिफाइंड इनटू लोअर लेवल ऑफ DFDs। हायर लेवल ऑफ DFD का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास लेवल 0 है DFD का, फिर उसके बाद लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है। तो हायर लेवल यानी जो इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम डेटा के पार्टीशन को दिखाते हैं, ठीक है। सॉरी, जो हमारे पास जो लेवल 0 है तो वो हायर लेवल ऑफ डीएफडी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डीएफडी है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डीएफडी है उसमें और रिफाइंड इंफॉर्मेशन को हम लोअर लेवल ऑफ डीएफडीज में रिफाइंड इनटू लोअर लेवल ऑफ डीएफडीज में इसको हम शो करेंगे। जैसे लेवल 0 में जो इंफॉर्मेशन होगी वो होल ऑफ द सिस्टम को बता रही होगी। अब लेवल 1 में क्या करेंगे, उसके उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन को, मतलब हर पॉइंट को इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे लेवल 1 में। लेवल 2 में फिर और एक्सटेंशन में हम चले जाएंगे। इस तरीके से हम लेवल ऑफ डीएफडीज में मूव ऑन करते हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा एलैबोरेट कर पाए और ज्यादा उसको उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो ये हम यही जो हमारा यहाँ पर बेसिकली जो लेवलिंग ऑफ डीएफडी है उसमें यही बताने की कोशिश है कि जो हायर लेवल डीएफडी जैसे लेवल 0 में आप उसके पूरे सिस्टम को बताएंगे, फिर
एक एक करके पूरे सिस्टम को जब आप रिफाइन करेंगे यानी पार्टीशन करेंगे उसको, एक एक सिस्टम को एक एक चीज को बताना शुरू करेंगे, तो फिर आप दूसरे लेवल्स ऑफ डीएफडी में आगे मूव ऑन करते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 0 डीएफडी की, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि आज मैं बात करूंगा आपसे लेवल 0 ऑफ डीएफडी। लेवल 0 ऑफ डीएफडी को हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और फंडामेंटल सिस्टम मॉडल कहते हैं, यानी ये हमारा जो बेसिक सिस्टम मॉडल होता है, ये पूरे सिस्टम के बारे में आपको लेवल 0 डीएफडी बताता है। ठीक है, लेवल 0 डीएफडी से आपको पूरे सिस्टम की, यानी जो आपने मॉड्यूल जो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देगा कि लेवल 0 में आपका पूरा सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। सो इन दिस लेवल यू हैव होल इंफॉर्मेशन ऑफ योर सिस्टम। तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मेरा नोट से मैंने जो बनाया उसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट्स द एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल बबल। ठीक है, इसको हम सिंगल बबल से शो करते हैं। ठीक है, सिंगल बबल का मतलब क्या है, जो सर्कल है, जो सर्कल है वो प्रोसेस है। तो वो जो प्रोसेस है, आपके सिस्टम में जितने मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे उतने आपको बबल्स दिखाने होंगे। जैसे मान लीजिए जो मैं सिस्टम अभी आगे जो मैं आपको एग्जांपल लूंगा उसमें एक सिंगल बबल से ही सारे सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है, यानी उसमें एक ही मॉड्यूल है, उसी मॉड्यूल से पूरा कम्युनिकेशन थ्रू द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, अब रिप्रेजेंट, हम वापस आते हैं यहाँ पर, रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल बबल विद इनपुट एंड आउटपुट डेटा इंडिकेट बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरोज। इसको हम कैसे शो करेंगे, इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरोज से शो करते हैं। ठीक है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेरी हमारे पास हो रही है, और कौन से सिस्टम से हम उसको इंफॉर्मेशन हम उसको फ्लो कर रहे हैं, यानी डेटा फ्लो एक तरीके से पूरे सिस्टम में। ठीक है, पूरे सिस्टम में डेटा का फ्लो कैसा हो रहा है, होल ऑफ द सिस्टम की बात करें तो वो लेवल 0 में आपको बताया जाता है कि क्या डेटा इनपुट लिया जा रहा है और क्या डेटा आउटपुट दिया जा रहा है, वो लेवल 0 में हम बात करते हैं, लेवल 0 ऑफ डीएफडी में। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिकम्पोज द डीएफडी इनटू मल्टीपल बबल्स। ठीक है, आगे फिर हम इसको लेवल 2 में, सॉरी लेवल 0 के बाद लेवल 1 में जब हम जाएंगे तो इसको मल्टीपल बबल्स में हम इसको और क्या करेंगे, इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसमें जो मॉड्यूल है उसके अंदर और कितने सब मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, कैसे हमारा पूरा सिस्टम रन कर रहा है। ठीक है, तो डिकम्पोज दिस डीएफडी इनटू मल्टीपल बबल्स। ठीक है, इसको अब आप क्या करेंगे, आगे मल्टीपल बबल्स में इसको शो करेंगे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम बबल चार्ट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बबल चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आगे जो पॉइंट्स है वो क्लियरली शो हो। ईच बबल देन डिकम्पोज इनटू मोर डिटेल्ड डीएफडीज। अब फिर क्या है, जैसे आपने कोई मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स है, उनको आपने और बबल से शो किया तो वो क्या होगा, और डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज का मतलब पार्ट में, और आप उसको और पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं ताकि आपको उसकी इंफॉर्मेशन जो है काफी इनहैंस वर्जन में, यानी काफी डिटेल्ड वर्जन में उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। आपके सिस्टम की जो सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हैं या जिस सिस्टम को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी रिक्वायरमेंट आप जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको लेवल ऑफ डीएफडीज में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर होती जाती है। अब इसमें क्या बात, नेक्स्ट पॉइंट जो नोट है, बेसिकली यहाँ पर जो नोट बताया गया है वो नोट क्या है कि प्रिजर्व द इनपुट्स एंड आउटपुट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ डीएफडी। यानी अब हमारे पास जो डिफरेंट लेवल ऑफ डीएफडी है, जैसे लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो अब हम इसमें हम जो हमारा डेटा इनपुट हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक्सटर्नल एंटिटी से 4 इनपुट लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे जो लेवल ऑफ, जैसे लेवल 0 में आपने चार इनपुट्स लिए हैं, तो लेवल 1 में आपने वो इनपुट्स जो है कम कर दिए, या 4 के बजाय आपने 3 ही इनपुट लिए, या फिर आपने उसको बढ़ा दिया, 5 इनपुट किया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, ऐसा करने से हमारा जो सिस्टम, जो डीएफडी बनेगा, उससे हमारी इंफॉर्मेशन को हम अपने जो कस्टमर है उसको समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, वो हम अपने आप के लिए एक तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, प्रिजर्व द इनपुट्स एंड आउटपुट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ डीएफडी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनपुट्स जितने आपने लिए हैं वही इनपुट्स आप पूरे सिस्टम में एक तरीके से फॉलो करें। ठीक है, अगर आपने 4 इनपुट लिए तो 4 ही इनपुट आपके लेवल 1 में होने चाहिए, 4 ही इनपुट आपके लेवल 2 में होने चाहिए। ठीक है, हाँ ये है कि इनपुट का और इलेबोरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इलेबोरेशन करने का मतलब उसका और एक्सटेंशन कर सकते हैं कि भाई जैसे मोड ऑफ पेमेंट में, आपने मोड ऑफ पेमेंट में क्रेडिट कार्ड से आप ले रहे हैं, डेबिट कार्ड से ले रहे हैं, नेट बैंकिंग से ले रहे हैं, तो किस तरीके से आपने मोड ऑफ पेमेंट में जो है जो कैश ऑफ जो भी आपने जो
मनी का ट्रांजैक्शन किया वो किस तरीके से किया है। तो इस तरीके से आप इलेबोरेशन तो कर सकते हैं, बट इनपुट्स आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर 4 इनपुट है तो 4 ही इनपुट की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम जो स्लाइड है, जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, उसमें हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो सके, ठीक है। हम बात करते हैं हमारा जो यहाँ पर मैंने बनाया लेवल 0 DFD, इसके लिए हम लोग बना करके देखेंगे। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया बेसिकली वो लिया एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें, मतलब कि क्या क्या जो है, जो इसमें साइंस बताए गए थे, जैसे जो सर्किल था वो प्रोसेस को बता रहा था, एरो था वो डेटा फ्लो को बता रहा था, ठीक है। जो रेक्टेंगल था वो रेक्टेंगल जो था वो सोर्स और सिंक यानी एक्सटर्नल एंटिटी से कैसे इनपुट ले रहे थे, कैसे आउटपुट आ रहा था उसको बता रहा था, ठीक है। डेटा रिपोजिटरी को बता रहा था। वो सारी चीजें अब हम यहाँ पर एक तरीके से इंप्लीमेंट करके देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है वो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम बना हुआ है। इसमें हम बात करते हैं जो हमारा जो सर्किल से यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मॉड्यूल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेवल 0 DFD, ठीक है। तो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में बेसिकली कैसे सॉरी, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में कैसे हम डेटा से इनपुट लेंगे और कैसे डेटा हमारा फ्लो कर रहा है। अब ये जो सर्किल है ये क्या प्रोसेस को शो कर रहा है, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है वो क्या शो कर रहा है, ये एक्सटर्नल एंटिटी यानी कैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, कैसे डेटा का फ्लो। और ये जो एरोज है, ठीक है, ये एरोज जो शो कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ये जो एरोज बने हुए ये सब क्या शो कर रहे हैं, ये सब डेटा फ्लो को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली जो बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम जो हमने बनाया हुआ है ये लेवल 0 DFD में है। इसमें हमारी होल ऑफ द सिस्टम इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो है, ठीक है। हमने शो कर रखी है कि कैसे होल ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम हम कैसे डेटा का फ्लो कर रहे हैं पर्टिकुलर एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, उसको हमने यहाँ पर शो किया। तो कस्टमर, अब बात करते हैं सबसे पहले इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो लेवल 0 DFD है कैसे आप समझने की कोशिश करते हैं। एक कस्टमर है आपके पास, ठीक है। कस्टमर को, ये कस्टमर क्या हो गया, एक एक्सटर्नल एंटिटी हो गई, ठीक है। उसको अब आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई एयरलाइन टिकट बुक करनी है, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में आप जाएंगे, ठीक है। तो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में आप क्या जा करके करेंगे, देखेंगे कि भाई आपको टिकट बुक करना है। तो टिकट बुक करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें आप क्वेरी करेंगे, जैसे आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है, किस डेट के लिए रिजर्वेशन चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। अगर हम कोई टिकट बाय द चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसको टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, ये सारी जानकारी लेने के लिए आप एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को यहाँ लेवल 0 DFD से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ ट्रिप डिटेल्स की बात करें, तो ट्रिप डिटेल्स ये यहाँ से कस्टमर ने एज अ इनपुट यहाँ पर ट्रिप डिटेल्स के लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहा है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को। तो ये जो है डेटा फ्लो को दिखा रहा है, ठीक है। ये जो एरोज है ये डेटा फ्लो को दिखा रहे हैं कि कैसे इनपुट यहाँ जा रहा है और ये कैसे आउटपुट है। तो इनपुट जो यहाँ से जा रहा है ये एज अ सोर्स काम करेगा, ठीक है। कस्टमर टू ये इधर जो जा रहा है ये क्या है, भाई कस्टमर ने क्वेरी की, इनपुट दिया ट्रिप डिटेल्स के लिए, तो जो आउटपुट मिलेगा उसको, ठीक है, कि फ्लाइट्स अवेलेबल है कि नहीं, वो एज अ सिंक, मतलब सिंक से क्या होता है, जैसे हमारे हमारे घरों में जो किचन होता है उसमें सिंक लगा होता है, उसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर होता है। फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, थ्रू द जो है उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें जो है हमारा वाटर निकलता जाता है। वैसे ही हमारा सिंक जो है यहाँ पर है, सिंक को हम एज अ आउटपुट हम समझते हैं, सोर्स को हम क्या समझते हैं, एज अ इनपुट समझेंगे, ठीक है। ट्रिप डिटेल्स आपने इंक्वायरी की है, ठीक है। तो ट्रिप डिटेल्स आपने इंक्वायरी की तो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम से आपको फ्लाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, यानी आपको जहां जाना है उसके लिए फ्लाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। रिजर्वेशन डिटेल्स में फिर अब आपने रिजर्वेशन डिटेल्स दिया उसको, अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी, फिर आपको क्या पता चला उस पर्टिकुलर जैसे आपको मान लीजिए जो है लखनऊ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक जाने का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिजर्वेशन डिटेल्स में आपको पता चलेगा कि अगर आपको टिकट बुक करना है तो आपके पास एक यूजर आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो वो यूजर आईडी से आप उस पर्टिकुलर एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में लॉग इन करेंगे, देन उसके बाद आप ई टिकट को जनरेट करेंगे, ठीक है, बाय द चांस। और उसके बाद फिर आप क्या चेक करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट आप करते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट में अब मैं जो बात कर रहा था, जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 इनपुट है तो अब जब हम लेवल 1 डीएफडी में जाएंगे तो मोड ऑफ पेमेंट को और इलेबोरेट करेंगे, भाई हम किस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट को करें। मान लीजिए आपको इलेबोरेट करना है मोड ऑफ पेमेंट के अंडर में, और कितना इलेबोरेशन यानी और कितना एक्सप्लेनेशन या और कितना एक्सटेंशन हम दे सकते हैं कि भाई नेट बैंकिंग के थ्रू आप मोड ऑफ पेमेंट करना चाह रहे हैं या कैश देना चाह रहे हैं। कैश, सॉरी कैश तो हो नहीं सकता है, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, एयरलाइन का रिजर्वेशन सिस्टम है तो कैश को नहीं ले सकते हैं। या फिर जो है
एट द टाइम ऑफ टिकट डिलीवरी, अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको वहां पर पैसा दे करके टिकट लेना होगा, ये भी एक मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है, यानी सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ पेमेंट में आप और भी मतलब और भी इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 4 इनपुट है तो वो तो 4 रहेंगे, बट मोड ऑफ पेमेंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए बाय द चांस कोई जो है यहाँ पर अपना टिकट कैंसिल करता है, तो उसका कैंसिलेशन जो चार्जेस है वो क्या होगा, ठीक है, कितना चार्जेस उसको वापस होगा, ठीक है, कितने परसेंट ऑफ मनी उसका डिडक्शन हो जाएगा, और कैंसिलेशन एक्नॉलेजमेंट उसको आपको देना होगा। ठीक है, कस्टमर को एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम से कैंसिलेशन एक्नॉलेजमेंट जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन एक्नॉलेजमेंट जाएगा, जो कि कैंसिलेशन की जब कस्टमर कोई कैंसिलेशन करेगा तो कैंसिलेशन एक्नॉलेजमेंट निकल करके जाएगा, कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इनपुट, जो भी एरोज जो एयरलाइन सिस्टम की तरफ आ रही है, ये सब इनपुट की तरह काम कर रहे हैं, जो एयरलाइन सिस्टम से जो बाहर की तरफ कस्टमर रेक्टेंगल की तरफ जो आप जा रहे हैं, ठीक है, वो एज अ आउटपुट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज द होल सिस्टम ऑफ एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। इसी तरीके से आप और भी जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए भी इसी तरीके से आप एक लेवल 0 डीएफडी को बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेवल 0 डीएफडी के लिए आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को बनाइए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाइए, तो आप लेवल 0 डीएफडी को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लेवल 1 और लेवल 2 डीएफडीज को और इलेबोरेट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।